अतुल एक्सपेरिमेंट में आपका स्वागत है। आज हम जो 18 इंची की बेस है RCF मॉडल, उसको पूरा जो है मैंने स्पीकर कौन सा लगा रखा उस चीज़ के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। तो फ्रेंड्स, पहले मैं आपको स्पीकर दिखाना चाहूँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पूरा सपोर्ट करें। आप लोगों के धन्यवाद। मेरे 11,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों के सपोर्ट से। तो इसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, स्पीकर देख लेते हैं कौन सा हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि पिछली वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि भाई आप स्पीकर बताइए। तो पहले स्पीकर दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 18 इंची स्पीकर है जो कि ATI प्रो की तरफ से है। तो काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस मैं 1 साल से यूज़ कर रहा हूँ। एक्चुअल में ये बिल्कुल न्यू स्पीकर नहीं है, जिस तरीके से आता है मैं उस तरीके से आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये स्पीकर है 18 इंची का, ठीक है। इसका टोटल वेट है फ्रेंड्स 23 kg। और यहाँ पर मैं आपको रिव्यू करके दिखाता हूँ, इसको खोल के दिखाते हैं, ठीक है। तो खोलने के लिए फ्रेंड्स इसको लिए कुछ ले लेते हैं इसको। तो यहाँ पर हम इसको खोल लेते हैं साइड से, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो काफ़ी बढ़िया पैकिंग करते हैं यहाँ पर ATI की तरफ भाई, क्योंकि ये मतलब क्या पैकिंग बहुत बढ़िया है यार, ये चीज़ बहुत बढ़िया है, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 चौथी जो पैकिंग है वो खोल रहा हूँ मैं। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इस तरीके से कुछ निकलता है स्पीकर इसका। और यहाँ पर हम दिखाएंगे आपको स्पीकर बाहर निकाल लेते। ये है वो स्पीकर ATI की तरफ से, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया यहाँ पर आप दो लोगो देखने रहेगा आपको ATI की तरफ से ब्रांडेड जो है इंजीनियरिंग इटली। और यहाँ पर आप लोग कुछ यहाँ पर फ्रिक्वेंसी रेंज देख सकते हो 35 हर्ट्ज से 1.5 हर्ट्ज देख सकते हो। वॉइस कॉइल है इसमें 5 इंच और मैग्नेट दो दे रखी है यहाँ पर, और 200 यहाँ पर देख सकते हो आप, ठीक है। और इसका मॉडल नंबर है PD 1850। और कुछ यहाँ पर इस तरीके से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर टर्मिनल देख सकते हो। ये मैं पहले कह रहा हूँ, ये न्यू स्पीकर नहीं है, यूज करा हुआ स्पीकर है, ना कि आप कहें कि भाई न्यू स्पीकर है। और यहाँ पर कुछ ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है आपको ATI की तरफ से। 1 मिनट में वीडियो में दिखा नहीं पा रहा हूँ, 1 मिनट। यहाँ पर देख सकते हो ATI की तरफ से जो ब्रांडेड है एक लोगो मिल जाता है आपको देखने के लिए, जिसे हम बार कोड भी बोलते हैं यहाँ पर। और काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को कि यहाँ पर हीट वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर जो कॉइल है आपकी, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये एलंकी से पेच कसे हुए, ये काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि ये जब स्पीकर चलता है इसका जो प्रेशर है काफ़ी बढ़िया जनरेट होता है। इसको हम टेस्ट भी करेंगे कैबिनेट में डाल के। और हालांकि ये वीडियो प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाई थी पिछले वीडियो में, इसलिए मैं दोबारा से वीडियो बना रहा हूँ। यहाँ पर डुअल स्पाइडर का यूज किया गया है, एक स्पाइडर इस जगह लगा होता है, दूसरा स्पाइडर इस जगह। और इसकी 5 इंच की वॉइस कॉइल है जो कि इन आउट वॉइस कॉइल है, ठीक है। और प्रॉपर 1800 वाट है, लेकिन ये 1500 वाट आप मान के चलिए। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप थोड़ा हीट वेंटिलेशन के लिए। यहाँ पर इन्होंने आपको कॉइल दिख रही होगी, ठीक है। यहाँ पर 1 मिनट, ये चीज़ आपको कॉइल दिख रही होगी यहाँ पर, ये देखिए, ठीक। जो कॉइल है आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो इससे क्या होता है आपकी कॉइल जो है हीट नहीं होती है, काफ़ी बढ़िया लॉन्ग चलती है यहाँ पर कॉइल। और इसमें और मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहूँगा, जो यहाँ पर वायर यूज कर गए हैं काफ़ी, ये पूरा स्पाइडर सिलिकॉन स्पाइडर होता है, पूरा स्पाइडर जो है सिलिकॉन स्पाइडर होता है, इस पर ग्लू लगा होता है, काफ़ी मस्त स्पाइडर होता है। जो स्पाइडर का जो पंच है ना, पंच बढ़िया तरीके से मिलता है इससे। और ये आप देख सकते हो वायर है जो शील्ड वायर है बिल्कुल, ताकि ये आपस में टच ना हो और ये स्पार्क ना करें, ठीक है। ये कुछ इस तरीके से इसका ATI का PD 1850 स्पीकर है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ग्लू टाइप का यूज किया गया है, यहाँ पर बिल्कुल सील्ड किया हुआ है, बिल्कुल ये ओरिजिनल का पहचान होता है कि भाई यार कितने बढ़िया तरीके से सील्ड किया हुआ है, डस्ट कैप। और ये काफ़ी बढ़िया लगा मेरे को कि एल्युमिनियम में है, तो ये चीज़। और इसका जो यहाँ पर जो पेपर लगा हुआ है वो मलेशियन पेपर है, काफ़ी बढ़िया। इस पेपर को काफ़ी बढ़िया माना जाता है, मलेशियन कोन है, ठीक है। और इसके कुछ मैं दिखा देता हूँ, इसका ये वोफर है,
18 इंची वोफेर है, एल्युमिनियम बास्केट है, 5 इंच वॉइस कॉइल है, सेंसिटिविटी 96 dB है और इम्पोर्टेंस पावर है इसके 8 ओम। ठीक है, और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट स्क्रीन भी इसका दे दूंगा। ठीक है, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप कुछ इसका मॉडल नंबर है PD1850 और क्वांटिटी इज़ 1 पीस kg, हाँ मतलब जो इसका वेट है 923 kg। यहाँ पर नेट वेट है 20 kg। यहाँ पर मतलब 3 kg जो वेट है उसका मतलब जो हो जाता है, और जो उसकी पैकिंग है उसका वेट हो जाता है। और साइज़ है यहाँ पर 55 इंच जो भी है, और 25.5 सेंटीमीटर यहाँ पर इसका ये है, और ये मेड इन इटली है। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें यार, और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इसको फिटिंग करते हैं और टेस्टिंग करते हैं फुल वाइब्रेशन के। इसके लिए कौन सा एम्पलीफायर यूज़ करना चाहिए वो भी मैं बताऊंगा, कितने ओम पे कितना वोल्टेज निकालेगा स्पीकर एम्पलीफायर वो भी बताऊंगा। ये सब चीज़ आप देखते रहिए वीडियो को पूरा। ठीक है, हम कैबिनेट यूज़ करेंगे वो 18 इंच की RCF मॉडल में कैबिनेट है। इस कैबिनेट में यूज़ करेंगे, इसको फिटिंग करेंगे। ठीक है, और फिटिंग करने के लिए फ्रेंड्स आप कोई सा भी कैबिनेट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें आपको कौन सा कैबिनेट बढ़िया रहेगा जिसमें पंच मिलता है वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इसको ओपन कर लेते हैं, तभी मैं आपको बताऊंगा, थोड़े डिटेल में बात करेंगे इसके लिए कैबिनेट की। तो फ्रेंड्स जो कैबिनेट है वो हम इस कैबिनेट में यूज कर रहे हैं, ये MDF बोर्ड में है। ठीक है, मैं इसकी थोड़ी सी आपको डिटेल देना चाहूँगा ये कैबिनेट की, और इस प्राइस भी इसमें क्लियर कर दूंगा। ये MDF बोर्ड बोले तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। MDF बोर्ड थोड़ा इस तरीके का MDF बोर्ड होता है। ठीक है, इस साइड में हम लोगों ने आगे की साइड में इसलिए ये थोड़ा प्लाई का यूज़ किया गया है, क्योंकि जो स्पीकर कसा जाता है यहाँ पर एलन की बोर्ड से, क्योंकि इतना प्रेशर जो मतलब स्पीकर का प्रेशर है वो भी काफ़ी बढ़िया होता है, और जो इसका थ्रो है लॉन्ग थ्रो है, और फिर जो वेट है वो भी काफ़ी है। इसलिए यहाँ पर हमने बोर्ड का यूज किया है ताकि एलन के पेच होते हैं जो बिल्कुल अपने प्रॉपर तरीके से कस जाएं। अगर आप ये MDF बोर्ड में यूज करेंगे तो ये गत्ता टाइप का होता है, ये भारी खींच लेगा ज़्यादा टाइट करने पे। मतलब जो इसका वो है वो प्रेशर, मतलब जो कैसे हम लोग कसेंगे तो वो बाहर निकल आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर बॉडी बनवाए तो ये बात कह दें कि जहाँ पर स्पीकर लगेगा हमारा वो बोर्ड में लगाएं। ठीक है, तो आप MDF में बनाएंगे तो काफ़ी बढ़िया रहेगा। यहाँ पर देख सकते हो आप जो हमने फॉर्म लगाई है। ठीक है, यहाँ पर एक स्पीकर ऑलरेडी पहले से कसा हुआ है, एक स्पीकर हम और कसते हैं, फिर इसका पूरा यहाँ पर हम वाइब्रेशन करीब 1-2 मिनट के चेक करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबी होगी यार, इसके लिए सॉरी, क्योंकि वीडियो यार ये बेस की वीडियो लंबी तो होगी। ठीक है, और इसमें मैं और बताना चाहूँगा कि ये टोटल हमारी कैबिनेट बनेगी 4 ओम में। ठीक है, क्योंकि प्लस प्लस माइनस माइनस की वायरिंग होगी, 4 ओम में कैबिनेट बनेगी। तो 4 ओम में आपका बढ़िया एम्पलीफायर होना चाहिए। यहाँ पर जो कैबिनेट, पहले हम कैबिनेट की बात कर लेते हैं। कैबिनेट आपको 3 प्रकार की अगर इसमें बनवाएंगे तो आपको पड़ जाएगी 7,000 रुपये की कैबिनेट, फुल पेंट उंट सारा फिटिंग उटिंग के साथ। ठीक है, कैबिनेट और वैसे आपको पड़ेगी MDF बोर्ड में पड़ेगी 8,500 रुपये की और पेंट के साथ, और कंबल में पड़वाएंगे तो 8,000 रुपये की पड़ जाएगी। और एक आता है ब्रिज प्लाई। ठीक है, ब्रिज प्लाई में काफ़ी महंगी पड़ती है, करीब पड़ जाएगी आपको 14,000 रुपये की। ठीक है, 14 या 15 की पड़ जाएगी। मैं रेट क्लियर नहीं कर पाऊँगा, अगर रेट क्लियर करनी है आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं एक नंबर दे दूंगा। ठीक है, और ये बेस है, इसको हम पूरा मतलब फिटिंग करने के बाद आपको टेस्ट कराते हैं। ठीक है, और इसके लिए हम एक स्पीकर लगा रखे। ठीक है, और इसको हम चेक करते हैं, फिटिंग करने के बाद मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम एलन की पेज का यूज करेंगे। कुछ इस तरीके के एलन की पेज हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके के एलन की पेज यूज करना पड़ेंगे आपको, क्योंकि एलन की पेज में जो मतलब जो होता है मतलब हिलते नहीं है ये, मतलब वाइब्रेशन आपको बढ़िया रहेगा, वाइब्रेशन नहीं होगा। ठीक है, बेस में ये चीज़ काफ़ी बढ़िया लगती है मेरे को। एलन की पेज ही यूज करें, और 2000 वाट मतलब इसका 1800 वाट पावर दे रखा है, तो आपकी प्रॉपर 4000 वाट बनती है बेस। तो इसके लिए आप केबल भी यूज बढ़िया करें। ठीक है, और यहाँ पर मैं दूसरी बेस दिखाना चाहूँगा, ये इसकी 1200 वाट की अगली इसमें 1200 वाट के स्पीकर लगे हुए हैं प्योर ऑडियो के, मतलब घर पे ही मैंने रेडी किए हैं। इसका रिपेयरिंग मतलब पूरा घर पे ही बनाया है, तो इसकी नेक्स्ट बार वीडियो बनाएंगे। ठीक है, स्पीकर शायद दिख नहीं रहे हैं इसमें, और स्पीकर नहीं दिख रहा है इसमें अभी, तो इसका वीडियो मैं नेक्स्ट बार बनाऊँगा। तो इसको अभी पूरा फिटिंग करने के बाद चेक करते हैं। ओके, तो गाइस यहाँ पर हमारी फिटिंग हो गई है, और हमने MT1601 एम्पलीफायर लगा दिया है। ये अपने 15 इंची ट्रैवल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहले बेस चेक करते हैं, फिर दोनों एक साथ यूज करेंगे। मैं यहाँ पर 2-3 गाने चलाऊंगा ताकि कॉपीराइट में ना अटके सॉन्ग। ठीक है, तो और इसका प्राइस जो है मैं इसका पूरा प्राइस जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और अगले वीडियो हम बनाएंगे 1200 वाट वो बेस के बारे में, और मैं जल्दी न्यू स्पीकर बेस का लेके आऊँगा और वीडियो बनाएंगे उसके लिए। ठीक है, तो अभी हम चेक करते हैं और वीडियो को बने रहें, देखते रहें। ठीक है,
तो यहाँ पर यहाँ से हम चलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी छोटी सी वीडियो। आई होप आपको ये यूज़फुल रही होगी वीडियो। तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इसका प्राइस मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर का नंबर भी मैंने इसमें दे रखा है, आप चाहें डायरेक्टली बात कर सकते हैं, ठीक है। तो सपोज डैट आपको ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। ये 15 की टॉप थी, तो ये थी 15 की टॉप जो कि मैंने इसमें HF रिपेयरिंग करके दिया। उसका लिंक मैंने दे रखा है। MT1608 एम्पलीफायर जो था उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में। तो आई होप आपको ये छोटे भाई की छोटी सी मेहनत और वीडियो पसंद आई होगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। MT1608 एम्पलीफायर जो, और वो हमने इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। सारा मिक्सर वगैरह सब का ही लिंक दे दिया है। जो भी बात पूछनी हो आप पूछ सकते हो डिस्क्रिप्शन में, मेरे को कमेंट बॉक्स में कर सकते हो। मैं कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।